चिंता की बात यह भी है कि पेट्रोल कार्स का पहले एक विकल्प होता था कि डीजल कार्स ले लें, वो ज्यादा अफोर्डेबल है। फिर सीएनजी एक बेहतर विकल्प के तौर पर आया, लेकिन हम देख रहे हैं कि सभी के भाव इतने बढ़ रहे हैं, आसमान छू रहे हैं कि अब कोई बेहतर विकल्प जैसी चीज बची नहीं है। हिमांशु, सीएनजी के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, ये और क्या क्या मुसीबतें आम जनता के लिए लेकर आने वाले हैं? देखिए, जितनी भी चाहिए सड़क पर हम सड़क की तरफ दिखाते हैं। ये देखिए, ये बस चल रही है डीटीसी की, ये सीएनजी बस है। जो भी टैक्सियां आपको मैक्सिमम दिखती हैं, वो ज्यादातर जो छोटी टैक्सियां खासतौर से वो सीएनजी टैक्सियां होती हैं, जिनमें आमतौर पे लोग ट्रेवल करते हैं। जो ऑटोज हैं वो सभी सीएनजी हैं। और जाहिर तौर पर अगर इनके रेट जिस तरीके से सीएनजी का रेट 2.5 रुपया और फिर 3 रुपया बढ़ा है और अब 69 रुपया क्रॉस कर गया है, तो इसका सीधा असर लोगों पे पड़ेगा, क्योंकि मध्यम वर्गीय लोग ही हैं जो ज्यादातर ऑटो और इन टैक्सीज का इस्तेमाल करते हैं। और जब इनके रेट बढ़ेंगे तो लोगों पे असर पड़ेगा, क्योंकि टैक्सी के ड्राइवर्स, हम भी टैक्सी में चलते हैं, जब हमारी बात होती है तो वो हमें यही समझाते हैं कि सर देखिए हमारे सामने क्या दिक्कत है। पहले जहां 3 से 4 रुपए वो 1 किलोमीटर के ट्रेवल में बचा लेते थे, अब वो 1 से 2 रुपए भी उनको बचा पाना मुश्किल हो रहा है। तो सबकी अपनी समस्याएं हैं यहाँ पर, और जो लगातार जो रेट बढ़ रहे हैं उसको लेकर के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब जो एक तरफ तो वो जो ये व्यापार जो टैक्सी चला रहा है उसकी अपनी समस्या है कि किराया नहीं बढ़ रहा है, लेकिन सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ जो आम लोग हैं उनका ये कहना, उनकी सैलरी, उनकी कमाई नहीं बढ़ रही है, लेकिन सारी चीजें बढ़ रही हैं। तो लोगों के सामने समस्याएं हैं, और यहाँ पे अब लोग एक उम्मीद के साथ देख रहे हैं कि देखें आने वाले वक्त में क्या उनके सामने कोई विकल्प आता है, क्या रेट कम होंगे। क्योंकि एक माइंडसेट ये भी है लोगों का कि अगर रेट एक बार बहुत ऊपर पहुंच जाता है तो फिर वापस उस लेवल पे नहीं पहुंचता। अगर कभी पेट्रोल 40 रुपए था तो अब वो कभी 40 होगा, ऐसा कोई सोचता भी नहीं है। उनका ये कहना है कि अगर लगातार रेट बढ़ते रहेंगे, कम होगा भी, तो अब वो पिछले वाले जो पायदान था वहां पे पहुंच पाना संभव नहीं लगता, क्योंकि जो पिछला रिकॉर्ड है उसके हिसाब से लोगों की यही समस्याएं हैं। अब जो सीएनजी और वो ड्राइवर्स हैं, अब वो इस उम्मीद से देख रहे हैं कि शायद उनके किराए में भी बढ़ोतरी की जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपने हिमांशु रखी है, और इस पर मैं विवेक जी का रिएक्शन चाहूंगी। हिमांशु जैसे बता रहे हैं कि अब ये उम्मीद कोई नहीं लगाता कि 100 रुपए से 40 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के भाव आ जाएंगे, लेकिन अब ऐसे में आम आदमी करे तो क्या करे, क्योंकि जो बेहतर विकल्प सामने पहले हमारे रहा करते थे, अब वो भी कहीं से अफोर्डेबल ऑप्शंस रहे नहीं। पहले लोग पेट्रोल कार्स में भी सीएनजी फिट करा लेते थे ये सोचकर कि पैसा बचेगा, लेकिन अब तो सीएनजी के दाम भी आसमान छू रहे हैं। सर जी जी, अभी कुंदन जी ने बताया भी कि जो सीएनजी की प्राइस है वो लगभग 70 से 75% बढ़ गई है। जो एक साल पहले लगभग 40 रुपए किलो के आसपास थे, वहाँ 70 रुपए किलो के आसपास पहुंच गई है। तो कोई भी ऑप्शन, जो भी हमारे पास ऑप्शन हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, सीएनजी हो, सबके दामों में लगातार वृद्धि हुई है। और अगर देखिए, अब तो लोग ऐसा भी मुझे बोलते हैं, कुछ लोग मुझको मिलते हैं, बोलते हैं कि अगर देश में हर साल जो है हर महीने चुनाव हो तो एक बहुत अच्छी बात हो, क्योंकि प्राइस जो है बढ़ेगा नहीं। अभी देखिए, चुनाव था तो लगभग 4.5 महीने प्राइस नहीं बढ़ी, तो क्या 4.5 महीने तक इंटरनेशनल जो है क्रूड ऑयल के प्राइस में बढ़ोतरी नहीं हुई थी? क्या 4.5 साल जो है जो डिरेगुलेशन वाला खेल होता है वो नहीं खेला गया था? क्या 4.5 महीने जो है आपको जो बॉन्ड्स की बात करते हैं, 1,40,000 करोड़ की बॉन्ड्स की बात करती है, क्या वो नहीं था? तो देखिए, बात ये सब केवल कहने की है, सारा का सारा जो है गवर्नमेंट है जो है वो डिसाइड करती है। और देखिए, एक बात बिल्कुल सही है कि जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो तो आपको लेना ही पड़ता है। और देखिए, सरकार, जनता को भी यह समझना चाहिए, मेरे ख्याल जनता इस बात को समझती है कि सरकार को जब इतने सारे काम करने हैं, आपको फ्री में दवा देना है, फ्री में एजुकेशन देना है, फ्री में वैक्सीन देना है, आपको सब कुछ फ्री में देना है, तो उस केस में सरकार को जो है पैसे की जरूरत पड़ेगी। और सरकार के पास लिमिटेड ऑप्शन है, उसमें से एक सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप जो है पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस पर और जो और फ्यूल्स के प्राइसेस है उस पर आप जो है टैक्स को, आप अगर प्राइस कम भी हो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल भी, तब भी आप जो है प्राइस को घटाओ ना। मीन्स आप अपने टैक्स को चेंज मत करो, हाँ उसको आप बढ़ाओ, टैक्स को घटाओ मत। तो उस केस में सरकार की आमदनी बढ़ेगी और सरकार उस आमदनी को कहीं ना कहीं गरीब जनता पर पैसा जो है खर्च करेगी। तो देखिए, मेन मुद्दा एक, सरकार के पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, सरकार को अपने आमदनी को कहीं ना कहीं बढ़ाना है, और सरकार के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है सिवाय कि पेट्रोल और डीजल के। देखिए, मैं लास्ट में एक बात कहूंगा
देखिए सरकार को समझना चाहिए कि जो गाय होती है तो आप उसको दूध निकालिए, लेकिन इतना भी मत निकालिए कि खून निकल जाएगी। मेरे ख्याल से इन 14 दिनों में जो प्राइस बढ़ी है 10 रुपए, इससे जो है अब जो है दूध के बजाय अब खून निकलना शुरू हो गया है। सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए, सबको बैठ के बुलाना चाहिए, बैठक बुलाना चाहिए और सबको रजामंदी करना चाहिए कि सब जीएसटी के अंडर में आ जाए और कहीं ना कहीं 20-25 रुपए त्वरित हमको फायदा मिल सकता है और पेट्रोल डीजल की प्राइस 20-25 रुपए कम हो सकती है।